हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। गाइस, आज हम आए हैं आपके नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन का टॉपिक है हमारा शिक्षा का अर्थ। आज की वीडियो में हम शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के कितने अर्थ होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं एजुकेशन के, और वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये आज की वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा टॉपिक है शिक्षा का अर्थ। अर्थ की दृष्टि से शिक्षा का अर्थ 3 प्रकार से लिया गया है। पहला है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, दूसरा है शिक्षा का संकुचित अर्थ, और थर्ड है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा के 3 अर्थ होते हैं: शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। तो सबसे पहले देखते हैं हम शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो हिंदी का शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का पर्यायवाची है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। एजुकेशन शब्द ई प्लस डूको शब्द से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से, तथा डूको का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना, विकसित करना। कुल मिला के जो एजुकेशन है उस वर्ड का मीनिंग है, एजुकेशन शब्द का, ये तो वर्ड लिया गया है लैटिन वर्ड के एजुकेटम से, जिसका अर्थ है, मतलब जिसका मीनिंग है, जो ई प्लस डूको शब्द से मिलकर बना है एजुकेशन शब्द, और जिसका अर्थ है बालक के अंदर की शक्तियों को विकसित करना, बाहर निकालना। मतलब हम शिक्षा के माध्यम से जो बालक के अंदर शक्ति हैं, आंतरिक शक्ति हैं, उनका विकास करना ही शिक्षा का कार्य है। मतलब शिक्षा का यही तो कार्य होता है कि जो बालक के अंदर विद्यमान है शक्ति, मतलब जो बालक में शक्ति विद्यमान है, जो मतलब जो टैलेंट है उसमें, वो एजुकेशन शिक्षा बाहर निकालती है। तो ये हो गया हमारा शाब्दिक अर्थ। चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। इससे नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ। गाइस, ये नोट्स मैंने अपने हाथों से बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं, आपको एक बार ही पढ़ के अच्छे से याद हो जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप वैसे भी समझ के याद कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं हम शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जो केवल एक निश्चित स्थान से प्राप्त होती है। सामान्यतः विद्यालय शिक्षा को संकुचित शिक्षा कहा जाता है। यह शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित रहती है और जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है। देखिए, शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, संकुचित कहते हैं छोटे को, मतलब शिक्षा का एक छोटा अर्थ, शिक्षा मतलब कम शिक्षा प्राप्त होती है, संकुचित को कहते हैं कम, संकुचित वर्ड कम को कहते हैं। तो ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है, मतलब इसमें शिक्षा सभी स्थानों से प्राप्त नहीं होती, केवल विद्यालय से प्राप्त होती है। मतलब विद्यालय शिक्षा को ही संकुचित शिक्षा कहते हैं। तो ये हो गया हमारा संकुचित अर्थ कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, कि जो शिक्षा केवल विद्यालय से प्राप्त होती है उस शिक्षा को हम कहते हैं संकुचित शिक्षा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ। हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो बालक को जीवन पर्यंत अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र मंडली, शिक्षक और समाज के अन्य लोगों से प्राप्त होती है। यह शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि परिवार, विद्यालय, बाजार, पार्क, खेल के मैदान, सिनेमा आदि जगह से प्राप्त होती है, और यह शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। शिक्षा के व्यापक अर्थ से हम समझते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ है, ये शिक्षा केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहती, ये शिक्षा व्यापक रूप से मिलती है। जैसे हमें विद्यालय से तो शिक्षा मिलती ही है, उसके अलावा हमें जो घर में शिक्षा जो मिलती है, हमारे माता पिता, भाई बहन जो हमें शिक्षा देते हैं, हमारी जो फ्रेंड सर्कल होता है उससे जो हमें शिक्षा मिलती है, और समाज से जो हमें शिक्षा मिलती है, ये सभी इसमें व्यापक अर्थ में आते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये शिक्षा आपको स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ विद्यालय से ही नहीं मिल सकती, आपको चलते फिरते कहीं से भी मिल सकती है शिक्षा। जैसे मान लो आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपने देखा कि कोई बुज़ुर्ग रास्ता पार करना चाह रहे हैं, सड़क क्रॉस करना चाह रहे हैं, और उनसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। तो अचानक से कोई बच्चा आता है और उनका हाथ पकड़ के उनका
रोड क्रॉस करवाता है। तो आपने इससे सीखा कि हमें बुज़ुर्गों की मदद करनी चाहिए, बल्कि बुज़ुर्गों की क्या, आपको सबकी हेल्प करनी चाहिए, आपको मदद करनी चाहिए जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत होती है। तो मतलब आपने सीखा यहाँ से कि हमें आपने व्यावहारिक तौर पे यहाँ पे सीखा कि हमें दूसरों की, बड़े छोटों की, सबकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट, जैसे आपने कोई मूवी देखी, उसमें आपने देखा कि आपने उसमें से कोई अच्छी बात नोटिस की, तो वो भी आपके लिए एक सीख हो गई। आपने कोई कहानी सुनी, जैसे बच्चों की कहानी होती हैं कि आलस नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ये सभी एक प्रकार की सीख हो जाती हैं। जैसे आप बचपन से कहानियाँ सुनता हैं और भी सब ये बातें जो आपको अच्छी सीख देती हैं, वही व्यापक अर्थ है शिक्षा का। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़, हमने देखा शिक्षा के 3 अर्थ, शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए गाइज, अब हम देखते हैं शिक्षा की परिभाषाएं। सबसे पहले है हमारी शिक्षा की परिभाषा सुकरात के अनुसार। सुकरात ने शिक्षा की परिभाषा दी है, शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। मतलब जो मनुष्य के मस्तिष्क में संसार के विचार अदृश्य रूप में विद्यमान हैं, उनको बाहर निकालना ही शिक्षा का कार्य है। तो शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। यह डेफिनेशन दी है सुकरात ने। हमारी दूसरी डेफिनेशन है रॉबिल के अनुसार, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ और गुण प्रकट होते हैं। रॉबिल ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जो जन्मजात शक्तियाँ हैं, मतलब जो उसमें बचपन से ही जो टैलेंट्स हैं, वो शिक्षा के द्वारा प्रकट होते हैं, मतलब बाहर आते हैं। तो ये है रॉबिल की डेफिनेशन। गाइस, जो आपको डेफिनेशन अच्छी लगे आप उसे नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी, मैंने सभी डेफिनेशंस अपने नोट्स में ली हुई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आप देख सकते हैं, आपको जो भी डेफिनेशन का ईजी लगे, आपके जल्दी याद हो जाए, तो आप उसे अच्छे से याद कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड डेफिनेशन है हमारी पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो इन्होंने जो शिक्षा की डेफिनेशन दी है वो है, शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समायोजनपूर्ण और गतिशील विकास है। पेस्ट्रोलॉजी ने एजुकेशन की ये डेफिनेशन दी है कि शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समायोजनपूर्ण और गतिशील विकास है। फोर्थ हमारी डेफिनेशन है ब्राउन के अनुसार, शिक्षा इन्होंने दी है, शिक्षा चेतन रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समाज में। देखिए, ब्राउन ने कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है कि शिक्षा चेतन रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं। मतलब एजुकेशन ही तो बताती है हमें कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, इस चीज़ के ये फ़ायदे हैं, इस चीज़ के नुकसान हैं। तो ये सभी हमें शिक्षा ही से तो पता चलती है हमें क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है, ये सभी। तो ये व्यक्ति के व्यवहार में जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समाज में। ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ब्राउन की, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। फिफ्थ हमारी डेफिनेशन है जॉन डीवी के अनुसार। इन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी है कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावना को पूर्ण कर सके। ये है जॉन डीवी की डेफिनेशन एजुकेशन के लिए। सिक्स्थ डेफिनेशन है हमारी विवेकानंद के अनुसार। विवेकानंद के शब्द हैं, इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लेना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये बहुत ही छोटी और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एजुकेशन की, इसलिए आप इसे अच्छे से लर्न कर लेना। विवेकानंद ने शिक्षा को जो परिभाषित किया है वो इन शब्दों में परिभाषित किया है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। फिर आगे है हमारी टैगोर के अनुसार। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो शिक्षा की परिभाषा दी है वो इस प्रकार दी है कि उच्चतम शिक्षा वह है जो केवल सूचना ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को प्रत्येक अस्तित्व के अनुकूल बनाती है। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि सबसे अच्छी शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती, मतलब हमें वो केवल किताबी शिक्षा ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को प्रत्येक अस्तित्व के अनुकूल बनाती है, बल्कि हमारे जीवन को, मतलब हम
मतलब शिक्षा हमें हर मोमेंट के साथ ढलना बताती है, हर माहौल के साथ एडजस्ट करना सिखाती है। यह है रविन्द्रनाथ टैगोर की डेफिनेशन। फिर है हमारी महात्मा गांधी की डेफिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी आप अच्छे से लर्न कर लेना। महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में लिखा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन तथा आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण विकास से है। ये बहुत ही शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन है, ये भी आप अच्छे से लर्न कर लेना। तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो का टॉपिक हो गया है कंप्लीट। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था शिक्षा का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। देखिए आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया शिक्षा के अर्थ, जिसमें हमने शिक्षा के 3 अर्थ डिस्कस किए हैं, शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हमने शिक्षा की परिभाषाएं डिस्कस की हैं। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। गाइज़ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसके नए टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा के अंग, वो भी आपके लिए BA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलते हैं गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।